दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे संत कबीर के बारे में, है ना। तो कबीर का जीवन परिचय कैसा था, उन्होंने कैसे जाति प्रथा का विरोध किया, है ना, कैसे वो अंबेडकर के, है ना, गुरु थे, और उन्होंने समाज में परिवर्तन लाने के लिए क्या क्या प्रयास किए, उस संबंध में आज हम क्या करेंगे, इस पीडीएफ में पढ़ने का प्रयास करेंगे, है ना। ये जो पीडीएफ आपको दिख रहा है ये कलाम एकेडमी से ली गई है ना, कलाम एकेडमी की बुक है उससे ली गई है। तो ये बुक से आप पढ़ेंगे तो बहुत ही बढ़िया बुक है ये, है ना। इसमें क्रिस्टल क्लियर आपको हो जाएगा संत कबीर के बारे में कि उनके जीवन परिचय कैसा था, है ना, उनके जीवन में क्या क्या चुनौतियां आई, कैसे वो जुलाहा परिवार में पैदा हुए, है ना, और वो किस राजतंत्र के समकालीन थे, है ना। तो देखिए यहाँ पे कबीर का जन्म और मृत्यु के वर्षों के संबंध में अस्पष्टता है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जन्म और मृत्यु का वर्ष यहाँ पे नहीं दिया है ना। तो समझ में ये बात अपने समझ में आ गई, उनका जन्म कब हुआ और मृत्यु कब हुई इसके संबंध में अस्पष्टता है ना, क्योंकि वो जुलाहा परिवार में पैदा हुए थे और जुलाहा परिवार उस समय उतना क्या बोला यहाँ पे विकसित नहीं था। जुलाहा मतलब क्या होता है ना, जुलाहा मतलब एक निम्न दर्जे का परिधान जो मतलब यहाँ पे, है ना, कपड़ों से संबंधित क्या करते हैं, यहाँ पे काम करते हैं, है ना। अब देखिए कबीर 15वीं शताब्दी में दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोधी, सिकंदर क्या बोला यहाँ पे, लोधी के समकालीन थे, है ना, लोधी, है ना, लोधी यहाँ पे कबीर, है ना। तो यहाँ पे जुलाहा तो ऐसे क्या याद रखो, यहाँ पे लोधी और जुलाहा ऐसे क्या याद रखो, तो इससे याद रहेगा, है ना। तो सिकंदर लोधी के क्या थे, यहाँ पे समकालीन थे, ठीक है, यहाँ पे। तथा वाराणसी उत्तर प्रदेश में, है ना, तथा वाराणसी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम जुलाहा के रूप में इनका जीवन बीता, है ना। मतलब यहाँ क्या बोला, यहाँ पे वाराणसी उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश में क्या करते थे, निवास करते थे। ये तो अपने समझ में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में निवास करते थे और मुस्लिम जुलाहा के रूप में इनका जीवन बीता, ठीक है। मुगल साम्राज्य के जैसे ही मुगल साम्राज्य आरंभ होता है यहाँ पे इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, मतलब इनका अंत हो जाता है। मतलब मुगल साम्राज्य क्या हो रहा है, यहाँ पे आरंभ हो रहा है और वैसे इनकी क्या हो जा रही है, यहाँ पे मृत्यु हो जा रही है, ठीक है। तो ये अपने समझ में आ गया ना। अब कबीर भक्तिकालीन रहस्यवादी कवि, संत, दार्शनिक और समाज सुधारक थे। मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पे, कबीर भक्तिकालीन रहस्यवादी कवि, है ना, एक तो कवि थे यहाँ पे, संत थे और यहाँ पे दार्शनिक थे और समाज सुधारक थे। ये समाज सुधारक जो वर्ड है ये बहुत बड़ा है, तो समाज में सुधार लाने के लिए उन्होंने बहुत ही, है ना, ज़्यादा काम किए, बहुत आवश्यक काम किए। तो ये अपने क्या रखना है, कवि भी हैं, संत भी हैं, दार्शनिक भी है, समाज सुधारक भी हैं, ठीक है ना। अब देखिए वैष्णव संत रामानंद इनके इनके गुरु थे, है ना। वैष्णव संत रामानंद जो है यहाँ पे कौन, इनके गुरु थे। कबीर स्वयं निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे तथा भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत थे, है ना। निर्गुण ब्रह्म के उपासक कौन है, कबीर है। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कौन है, कबीर है, ठीक है ना। अब यहाँ पे संत कबीर का चिंतन समन्वयवादी, मतलब समन्वयवादी चिंतन मतलब क्या जगह सभी को साथ लेकर चलना, है ना, सभी को साथ लेकर चलना यहाँ पे। तो समन्वयवादी विचारक कौन है, यहाँ पे संत कबीर है। कबीर की भाषा सदुक्कड़ी है तथा कबीर की वाणियों को संग्रह क्या कराते हैं, यहाँ पे बीजक नामक ग्रंथ में, है ना। कबीर की वाणी का संग्रह कहाँ है, यहाँ पे बीजक नामक ग्रंथ में, ठीक है। तो बीजक ग्रंथ किसका है, यहाँ पे संत कबीर का है। भाषा कौन सी उनकी, सदुक्कड़ी है। यहाँ पे चिंतन कैसा है, समन्वयवादी, मतलब सभी को साथ में समान रूप से लेकर चलने की जो, है ना, मतलब यहाँ पे जो सोच होती है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। अब भीमराव अंबेडकर ने जाति व्यवस्था, आडंबरों, छुआछूत, सामाजिक श्रेणीबद्धता, भेदभाव का विरोध करने के कारण 3 विभूतियों को अपना गुरु मानते हैं। पहला कौन हो जाएगा भाई अपना यहाँ पे, कबीर, कबीर हो जाएगा। दूसरा कौन हो जाएगा अम्बेडकर गुरु, गौतम बुद्ध, है ना। गौतम गौतम क्या हो जाएगा यहाँ पे, बुद्ध हो जाएगा, गौतम बुद्ध हो जाएगा। और तीसरा अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे, ज्योतिबा फुले, है ना। तो 3 लोग यहाँ पे मतलब किसके गुरु हैं, यहाँ पे अपना संत कबीर के गुरु हैं, ठीक है। ये अपने समझ में आ गया, क्योंकि इन्होंने जाति व्यवस्था, आडंबर, छुआछूत ये सब के ऊपर क्या किया, यहाँ पे प्रहार किया, उनको दूर करने का क्या किया, प्रयास किया। अब देखिए कबीर की कृति है, तो मैंने बताया यहाँ पे बीजक सबसे बड़ा ग्रंथ है यहाँ पे, है ना, जो जिसमें यहाँ पे देखिए संत कबीर क्या थे, यहाँ पे कवि थे, क से कबीर, क से कवि, है ना, कवि थे। तो उन्होंने जो अपन कबीर के दोहे देखते हैं, कबीर के दोहों का संग्रहण इसमें यहाँ पे छंद की वाणियाँ बीजक नामक ग्रंथ में संकलित है ना। तो बीजक नामक ग्रंथ में संकलित है, ठीक है। यहाँ पे बीजक 3 भाग में, साखी, शबद, रमैनी, साखी, शबद, रमैनी। तो बीजक कितने भागों में विभाजित है, यहाँ पे 3 भागों में। पहला क्या हो जाएगा, साखी, दूसरा क्या हो जाएगा, शबद, और तीसरा क्या हो जाएगा, रमैनी, है ना। तो साखी मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसमें दोहे और क्या बोला मैंने, यहाँ पे सोरठे हैं, ठीक है। साखी में क्या है आपका, यहाँ पे दोहे और सोरठे हैं जिनका संबंध कबीर की शिक्षाओं और सिद्धांतों से है ना, ठीक है भाई। यहाँ पे साखी, शबद, रमैनी, साखी, शबद, रमैनी। तो इसमें दोहे और क्या बोला मैंने, यहाँ पे सोरठे हैं जिसमें जिसका संबंध कबीर की शिक्षाओं और सिद्धांतों से, ठीक है। आपने कबीर की शिक्षाओं को ले लिया, सिद्धांतों को ले लिया।
अब देखिए शब्द मतलब क्या करना है यहाँ पे, है ना, इसमें ऐसे पद गाए जाते हैं, इसमें ऐसे पद गाए जाते हैं, देखिए यहाँ पे इसमें ऐसे पद गाए जाएंगे, एक मिनट, तो इसमें ऐसे पद गाए जाएंगे इसमें कबीर को ईश्वर प्रेम और निर्गुण साधना की अभिव्यक्ति हुई है। मतलब यहाँ पे सबसे पहले बात तो कबीर की शिक्षा और सिद्धांतों का वर्णन किसमें मिलेगा आपको, साखी में। उसके बाद ईश्वर प्रेम और निर्गुण साधना का मतलब वर्णन किसमें मिलेगा यहाँ पे, शब्द में, शब्द में, है ना। उसके बाद यहाँ पे रमैनी, रमैनी मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, रमैनी, तो चौपाई, देखिए ए की मात्रा है, तो पहला यहाँ पे दोहे और सोठे में लिखे गए थे, दूसरा यहाँ पे ये पद गाए जाते हैं, ये गाने वाले पद हैं यहाँ पे, जो गा के आप ईश्वर की क्या करोगे यहाँ पे, साधना करोगे। और रमैनी क्या हो जाएगा यहाँ पे, चौपाई, चौपाई है, लास्ट में क्या हो जाएगा, रमैनी चौपाई, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, कबीर के रहस्यवादी मानवीय और दार्शनिक विचारों क्या है इसमें, प्रकटीकरण, है ना। तो रमैनी मतलब क्या हो जाएगा, रहस्यवादी, है ना। तो रमैनी मतलब क्या बोला मैंने यहाँ पे, चौपाई छंद में लिखी गई है। इसमें कबीर के रहस्यवादी मानवीय दार्शनिक विचारों क्या किया गया है, प्रकटीकरण किया गया है। अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, कबीर के सामाजिक और धार्मिक विचार, है ना। तो कबीर का युग क्या था यहाँ पे, संक्रमण कालीन था। संक्रमण काल मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो दो के बीच का समय होता है, दो अवधि के बीच का समय होता है। मतलब ये जैसे यहाँ पे एक सर्कल बना, एक सर्कल बना, तो ये जो दिख रहा है अपने को, इसको बोलते हैं अपन संक्रमण कालीन, है ना। संक्रमण क्या बोला मैंने यहाँ पे, कालीन, संक्रमण कालीन हो जाएगा ये। तो इसमें क्या होता है देखिए, तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक और धार्मिक वातावरण विषाक्त था ना। मतलब यहाँ पे सामाजिक राजनीतिक और धार्मिक सभी वातावरण उस समय क्या था, विषाक्त था, है ना। रूढ़िवादिता हो गया, अंधविश्वास हो गया, कठमुल्लापन, है ना, अतार्किकता, कर्मकांड अपने चरम पर थे, है ना। ये बहुत ही ज्यादा अपने चरम पर थे। बौद्ध, जैन, शैव, वैष्णव, मुस्लिम, कोई भी जो धर्म इससे अछूता नहीं था। सभी धर्म में कहीं ना कहीं यहाँ पे उच्च, श्रेष्ठ और निम्न की यहाँ पे जो अवधारणा आ गई थी। सभी धर्मों के ठेकेदार क्या करते थे, मात्र शोषण करते थे और विदेश में रत रहते थे। मतलब द्वेष करना, द्वेष भावना रखना, शोषण करना, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे उस समय समाज के लिए क्या, एक विष की तरह था, एक जहर की तरह था, है ना। सच्चे में कहे तो यूरोप में अंधकार काल पुनर्जागरण की ओर प्रेरित हो रहा था। मतलब यूरोप में बढ़िया, यूरोप में जो अंधकार काल था वो पुनर्जागरण की ओर यहाँ पे बढ़ रहा था, पर भारत क्या हो रहा था, पीछे जा रहा था। इसमें अज्ञान और अंधकार उस समय क्या था, यहाँ पे चरम पर था। ठीक है भाई, यहाँ पे ये अपने समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे एक अंधकार काल में, इस ऐसे अंधकार काल में जब भारत में पूरा अंधकार काल चल रहा है, तो ऐसे अंधकार काल में कबीर एक क्रांतिकारी आमूलवादी समाज सुधारक के रूप में क्या हुए, प्रकट हुए। ठीक है, गैल आमवेट, इसको मैं आमलेट बोलता हूँ, है ना, याद रखने के लिए आमलेट बोलता हूँ। तो ये क्या बोलते हैं, इसके बारे में वर्णन आगे पढ़ेंगे। ये महिला लेखिका है यहाँ पे, और पूना विश्वविद्यालय महाराष्ट्र की प्रोफेसर रह चुकी है समाजशास्त्र की। वो क्या लिखती है कबीर के बारे में, ये कबीर से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी, इसलिए हमेशा ये कबीर के बारे में ही लिखेंगी, है ना। तो देखिए, कबीर ने जाति भेद, हिंदू षड्यंत्र, वर्ण व्यवस्था, वेदों की श्रेष्ठता और ब्राह्मणवाद को मान्यता नहीं दी। ठीक है, यहाँ पे ये अपने समझ में आ गया, ये तो ऐसी मान्यता नहीं दे रहे हैं, और समाज में, है ना, शोषित दलितों के उत्थान के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। कौन, कबीर, है ना। अब देखिए जाति प्रथा व छुआछूत का विरोध, तो कबीर ने धर्म एवं जाति की रूढ़ियों और बेड़ियों क्या किया, यहाँ पे उल्लंघन किया है। मतलब यहाँ पे जो भी यहाँ पे जो धर्म और जाति का डर बताकर यहाँ पे जो रूढ़ियाँ और बेड़ियाँ लगाई गई, इसको उल्लंघन करते हैं। कबीर के अनुसार अगर जाति का संबंध जन्म से होता है ना, तो ब्राह्मण गर्भ से ही वेद पढ़कर आता। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे बहुत बड़ी बात कही यहाँ पे, कि अगर इतना ही अगर जाति का संबंध यदि जन्म से होता, तो ब्राह्मण तो मतलब ये ईश्वर का प्रतिनिधि है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे वो, है ना, मतलब गर्भ से ही क्या करके आता है, यहाँ पे वेद पढ़ के आता है ना। उन्होंने अस्पृश्यता व छुआछूत का विरोध कर, है ना, बहुजन समाज की अवधारणा दी, है ना। मतलब क्या हो जाएगा, अस्पृश्यता और छुआछूत का विरोध कर बहुजन समाज की क्या दी, यहाँ पे अवधारणा दी है। इस संबंध में कबीर आधुनिक समाज सुधारकों के प्रेरणा स्रोत हैं, है ना। तभी अम्बेडकर उन्हें अपना क्या मानते हैं, यहाँ पे गुरु मानते हैं। अम्बेडकर क्या मानते हैं, उन्हें अपना गुरु मानते हैं। क्यों मानते हैं, क्योंकि उन्होंने अस्पृश्यता और छुआछूत को क्या करना है, विरोध किया यहाँ पे। और बहुजन, है ना, मतलब बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, जो अपना AIR जो एयर मतलब यहाँ पे जो रेडियो है यहाँ पे, उसका आदर्श वाक्य क्या है यहाँ पे, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तो यहाँ पे उसी अवधारणा के हिसाब से यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे बहुजन समाज की अवधारणा दी है ना, कि मतलब समाज में क्या होना चाहिए, यहाँ पे सभी का कल्याण हो, कोई भी अछूता या कोई भी पिछड़ा या कोई भी अस्पृश्यता का दंश न झेले, है ना। तो ये हो गया। इस प्रकार संबंध में कबीर आधुनिक समाज सुधारकों के प्रेरणा स्रोत है। ठीक है, यहाँ पे अंबेडकर ने उसको अपना गुरु मानते हैं भाई, है ना। सांप्रदायिक
सांप्रदायिक सद्भाव और बहुसंस्कृतिवाद, है ना। कबीरकालीन समाज हिंदू मुस्लिम द्वेष और सांप्रदायिकता से विषाक्त था। मैंने बोला यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम की ठंती नहीं थी, है ना। तो कबीर ने सर्वभव समभाव, सामाजिक और धार्मिक समरसता और आपसी सद्भाव और वसुधैव कुटुंबकम का मानवीय संदेश दिया। अब देखिए ये इंडिया है ना, ये अपना क्या जाएगा यहाँ पे, ये इंडिया हो गया, ये क्या हो गया अपने यहाँ पे, इंडिया हो गया, ठीक है। अब इंडिया में कौन रह रहे हैं, यहाँ पे राम भी रह रहे हैं और रहीम भी रह रहे हैं, है ना। राम और रहीम यही के हैं, तो क्यों आप आपस में राम रहीम कर रहे हो, क्यों हिंदू मुस्लिम कर रहे हो? आपको मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि अपना देश एक है, अपना समाज एक है, और मिलजुल कर रहने से क्या होता है, यहाँ पे देश और समाज का विकास होता है। तो राम और रहीम अलग अलग नहीं है, राम रहीम एक हैं। हमको आपसी में सामाजिक समरसता, है ना, और सर्वधर्म समभाव और आपसी सद्भाव और वसुधैव कुटुंबकम की मानवीय संदेश साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है, ऐसा संत कबीर कहते हैं। धर्मनिरपेक्ष समाज में यहाँ पे राम और रहीम की एकरूपता और सब मनुष्यों के समान संदेश, कबीर ने ऐसी मान्यता थी कि भारत में समन्वित संस्कृति की नींव को सुदृढ़ किया। वही बोला मैंने, यहाँ पे राम और रहीम एक है यहाँ पे, है ना। तो मनुष्यों को आपस में क्या, है ना, शांति और समरसता का परिचय देना चाहिए, चाहे वो हिंदू रहे चाहे मुस्लिम रहे, है ना। कबीर धार्मिक भेदभाव व कट्टरता के लिए हिंदू मुस्लिम दोनों को फटकारते थे, है ना। मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पे, कबीर धार्मिक भेदभाव के लिए हिंदू मुस्लिम दोनों को फटकारते थे। उनका कहना था कि, है ना, धर्म, देखिए कबीर जो थे यहाँ पे स्वयं क्या हुए थे, मुस्लिम जुलाहा परिवार में पैदा हुए थे ना, तो मुस्लिम धर्म के थे, तो परंतु उन्होंने हिंदू धर्म की जो कुरीतियाँ थी उनके ऊपर भी कुठाराघात किया, है ना। उनका ये मानना था कि यहाँ पे मुस्लिम समाज का विकास हो ही हो, साथ साथ हिंदू धर्म का भी क्या हो, विकास हो। कबीर ने भेदभाव कट्टरता के लिए हिंदू मुस्लिम दोनों को फटकारते थे, मैंने बताया यहाँ पे। और उनका कहना था कि धर्म व मजहब अन्याय अत्याचार हिंसा नहीं सिखाते, बल्कि प्रेम और दया भावना सिखाते हैं। सामाजिक समतावादी मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, कबीर ने एक समतामूलक समाज का समर्थन किया, है ना। एक समतामूलक समाज हो जहाँ सभी मतलब क्या रहे, यहाँ पे धर्म जाति रंग और लिंग का नस्ल भेद न रहे, ऐसा समाज हो जिसमें सभी समान हो। तो मैं बताया यहाँ पे समन्वयवादी चिंतक थे कौन, कबीर। तो सभी समानता की बात करते हैं, सभी की समानता की बात वही कर सकता है जो समन्वयवादी क्या हो, चिंतक हो, है ना। कबीर ने वर्ण व्यवस्था में केंद्रित सोपानिक ऊंच नीच के कट्टर आलोचक थे, यहाँ पे सोपानिक और ऊंच नीच के कट्टर आलोचक थे। ब्राह्मणवादी जन्म आधारित समाज व्यवस्था की बजाय गौतम बुद्ध की तरह कर्म और व्यक्तिगत गुण और चरित्र आधारित व्यवस्था के समर्थक थे, है ना। गौतम बुद्ध की तरह क्या बोले यहाँ पे, कर्म व्यक्तिगत और चरित्र आधारित व्यवस्था क्या थे, यहाँ पे समर्थक थे, है ना। तो मतलब यहाँ पे आपको जन्म से श्रेष्ठ नहीं माना, आपको कर्म के आधार पर श्रेष्ठ माना। आपके कर्म कैसे हैं, आपके व्यक्तिगत गुण कैसे, आपका चरित्र कैसा है, उसके आधार पर इंसान को श्रेष्ठ माना जाना चाहिए, न कि जन्म के हिसाब से, है ना। जैसे गौतम बुद्ध बोलते हैं जन्म से मत मानो, उसके कर्म के हिसाब से मानो, है ना। धार्मिक रूढ़िवादिता प्रहार यहाँ पे, है ना। मध्ययुगीन भारत में जिन साधु संतों ने धार्मिक रूढ़ी चुनी थी उसमें कबीर प्रमुख थे, ठीक है ना। ये अपने को पता है। कबीर ने सामाजिक आर्थिक गुलामी सुदृढ़ करने के वाले विधि विधान, तीर्थाटन, स्नान, वेद पाठ, व्रत, उद्यापन, छुआछूत, अवतारों की उपासना, कर्मकांड आदि के बजाय ये सब गलत चीजें समाज में, ये समाज को पीछे ले जाती है। ये सब चीजें क्या करती है, समाज को पीछे ले जाती है। इसके बजाय हमें नैतिकता, सत्यता, चरित्र निर्माण, तार्किकता और विवेकशीलता पर क्या देना चाहिए, बल देना चाहिए। किसके ऊपर, नैतिकता, सत्यता, चरित्र निर्माण, तार्किकता और विवेकशीलता, क्योंकि यही चीजें समाज को क्या करती है, आगे ले जाती है। जबकि यहाँ पे तीर्थाटन, स्नान, वेद पाठ, व्रत, उद्यापन, छुआछूत हो गया अपने यहाँ पे, है ना, ये अवतारों की उपासना, ये सब चीजें सही नहीं है, ये समाज को पीछे ले जाती है। जबकि ये सब चीजें समाज को क्या ले जाती है, आगे ले जाती है। तो उसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता पर बल किसने दिया, यहाँ पे संत कबीर ने दिया। अब देखिए अभी तक मैं कबीर की तारीफ कर रहा हूँ, पर ये ऐसा वाक्यांश आ जाएगा यहाँ पे, इसमें नारियों को, है ना, जो स्त्रियां हैं उनको संत कबीर क्या मानते हैं, यहाँ पे पैरों की धूल मानते हैं। कैसे, यहाँ पे बता रहा हूँ। यही जो एक बोलना चाहिए है, कबीर की एक कमी थी कि उन्होंने स्त्रियों को मतलब यहाँ पे समान प्रश्रय नहीं दिया, है ना।